चैत्र नवरात्र की आज अष्टमी और नवमी तिथि है और आज के दिन माता के नौ रूपों की जिस तरह से कहते हैं तो नौ कन्याओं का भोजन कराना सबसे पुनीत का काम होता है। और जिस तरीके से अंधेरी के लोखंडवाला बैक रोड पर लगातार 9 दिन से 9 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था धर्मदास शास्त्री जी द्वारा। हमारे साथ धर्मदास शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आज अष्टमी और नवमी दोनों तिथियाँ एक साथ हैं और आज के दिन कन्याओं का पूजन सबसे अहम माना जाता है। सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इस पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। आज अष्टमी तिथि में माता रानी ने गौरी का रूप धारण किया था। गौरी छोटी बच्ची, 8 साल से कम उम्र की बच्ची, जिसका माता ने आशीर्वाद दिया था कि जो अष्टमी का पूजन करेगा गौरी का, उसकी समस्त मनोकामनाओं को हम पूर्ण करेंगे। तो आज यहाँ पर 500 कन्याओं का एक साथ भव्य पूजन किया गया, जहाँ दूर दूर से लोग चल करके आए और गौरी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। और नवरात्रि में तो माँ भगवती का साक्षात धरा पर वास होता है, क्योंकि शिव शक्ति मयम जगत, ये संसार माता रानी से ही है। वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। वही संसार को बनाती है, वही प्रलय करती है और वही सृजन करती है, पालन करती है। तो तीनों का जो आधारभूत है माँ भगवती है। माँ भगवती की उपासना कलयुग में बहुत जल्दी सफलता प्रदान करती है। इसीलिए आप सब भक्त नवरात्रि के पर्व पर कम से कम अपने घर में माता रानी की ज्योत जगाएं, नियम संयम का पालन करें। पूरे साल तो नहीं कर सकते तो कम से कम 9 दिन के लिए तो अपने घर में एक माँ की ज्योत जला सकते हैं। पूजन करें, उससे आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। 9 कुंडी महायज्ञ का जैसे आपने विशाल आयोजन किया है और हर पिछले 12 साल हो चुके हैं, आपको 13वां साल है ये। किस तरह से भक्तों का प्रतिशत, क्योंकि भक्त जो आते हैं श्रद्धा के भूखे होते हैं और माता जो है सबकी मुरादें पूरी करती है, इन 9 दिनों में पूजा की विधि क्या होती है? यहाँ पर 9 कुंडों की स्थापना की जाती है। दूर दूर से हमारे ब्राह्मण आते हैं, वेद पाठी, जो नित्य दुर्गा सप्तशती पाठ के माध्यम से, जिसमें 700 श्लोक हैं, 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के, इन चरित्रों के माध्यम से सभी भक्तों को हवन कराया जाता है। एक पाठ सुबह, एक पाठ शाम का, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो जिस उद्देश्य से आता है, जिसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 हमारे वेदों में पुरुषार्थों की गिनती की गई है, उसमें पहला है धर्म और चौथा है मोक्ष। धर्म का मतलब मोक्ष होना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हमारी फैक्ट्री चले, व्यापार चले। धर्म इसलिए ना करें कि हमारा खूब घर में पैसा आए। धर्म हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परम पद की प्राप्ति हो, मोक्ष हो, पुनः आना जाना हमारा खत्म होना चाहिए। इस उद्देश्य से माँ भगवती का आयोजन करना चाहिए। यहाँ पर पिछले 13 वर्षों से चल रहे इस यज्ञ में तो बड़े बड़े भक्त आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक भक्त हमारे ये रश्मि जी भी हैं। आप 2 शब्द। रश्मि जी, क्या कहेंगी आज इस 9 कुंडी महायज्ञ में आकर, किस तरह से लग रहा है, क्योंकि पूरा भक्तिमय जो है वातावरण है? जय माता दी। यहाँ की भक्ति बहुत अलग तरीके की है। यहाँ जैसे पूरे 9 कुंड बिठाए जाते हैं हवन के लिए, वो उसमें एक अलग अलग तरीके की अलग अलग शक्तियाँ हैं। और मतलब 9 दिन की पूरी जो माता की नाम लिए गए हैं, उनके नाम से हवन होता है, उनके नाम से पूजा होती है, उनके नाम से हर दिन अलग अलग उनके उपास होते हैं। तो मेरा मानना है कि हर भक्तों को पूरे 9 दिन उपास रखना चाहिए, कलश बैठाना चाहिए और हवन करना चाहिए। भक्तों को करना चाहिए। रश्मि जी ने किस तरह से चैत्र की नवरात्रि मनाई, किस तरह से पूजा अर्चना की माता की? मेरे घर में तो चैत्र की नवरात्रि में घट बिठाया जाता है, माता की मूर्ति है जिनमें मेरे घर की मूर्ति के प्राण डले हुए हैं। तो उपास भी रहता है, भंडारा भी होता है, पूजा भी होती है, जोत भी जलती है और हवन भी होता है। बिल्कुल 9 दिन पूरा भक्तिमय जो है वातावरण होता है घर में। किस तरह से जो है माता की पूरा जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं? शास्त्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। बाकी कितना आनंद होता है जब यहाँ पर आके, किस तरह से प्रतीत करते हैं, क्योंकि पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय वातावरण है। हर तरफ जो है हवन की खुशबू आ रही है, साक्षात माता रानी विराजमान है। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इस भाग दौड़ जिंदगी में माता रानी और पूजा अर्चना के लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लगता है, कैसे समय निकाल पाते हैं? कोई मुश्किल नहीं होता, समय निकल आता है, अपने आप समय निकल आता है। बिल्कुल। भक्त नवीन भाई, जिस तरीके से सिर्फ भक्तों को किस तरीके
किस तरह से जो है नवरात्रि की 8 दिन की पूजा अर्चना की? जनरली यहाँ पे नवरात्रि की पूजा तो आरती हवन में बैठ के उस तरह से की जाती है। कन्या पूजन भव्य होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा, बट देखने में बहुत अच्छा सुकून मिलता है यहाँ आके, क्योंकि कहते हैं माता के दरबार जाने में सारी सुख। आपसे पूछूंगा आप कैसा फील कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, काफ़ी पॉजिटिव है कि नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है हर तरफ भक्तिमय जो है वातावरण, हर तरफ लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं और भक्तगण जो है अब धीरे धीरे जो है नवकुंडी महायज्ञ की अगर हम बात करें तो यज्ञ की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम पाठ होता है और इस कुंड पर लोग यज्ञ के द्वारा, कहते हैं यज्ञ के द्वारा लोग माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और यज्ञ से जो है माता रानी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे में बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई माता की भक्ति में विलीन है। क्या कहेंगे? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पूजा किया यहाँ पे? हाँ, कैसा लगा यहाँ पर पूजा माता के दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए, यानी हर कोई जो है माता की भक्ति में लीन है जी। यहाँ पर देख सकते हैं कि माता की जो है पूजा अर्चना के लिए चुनरी जो है साड़ी चढ़ाई जा रही, क्योंकि कहा जाता है कि माता के 9 रूप अलग अलग होते हैं और 9 रूपों की इस नवरात्रि में पूजा होती है। क्योंकि आज जैसे शास्त्री जी ने पहले बताया कि आज अष्टमी है और आज के दिन माता गौरी की पूजा होती है और इस दिन कन्या पूजन का जो महत्व होता है वो काफ़ी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आज 9 कन्याओं को जो है पूजा की जाती है और यहाँ पर कन्या पूजन का यहाँ पर 501 कन्याओं का पूजन किया गया है और उनको भोजन कराया गया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप यज्ञ करते हैं तो भोजन और दान करना भी जरूरी होता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।